नमस्कार दोस्तों। जो लोग पश्चिम बंगाल से नहीं हैं वो नहीं जानते कि शोभन चटर्जी कौन हैं, बैसाखी बनर्जी कौन हैं, इनके बारे में नहीं जानते। लेकिन जो लोग पश्चिम बंगाल से हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं या फिर कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो वो इस जोड़ी से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। लगभग पिछले 2-3 साल से ये जोड़ी सुर्खियों में है राजनीतिक गलियारों के। शोभन चटर्जी और बैसाखी बनर्जी दोनों के बारे में मैं अलग अलग भी बात करूंगा और फिर कंबाइंड बात भी करेंगे। देखिए, किसी की पर्सनल रिलेशनशिप किसके साथ क्या है, किसकी क्या इक्वेशन है, कौन किसका क्या लगता है, ये तय करने का राइट आप में हम में किसी को नहीं मिला है। लेकिन आप जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपके बारे में बात तो होनी लाजमी ही है, और यही बात होती रहती है शोभन चटर्जी जो कि 56 साल के हैं और बैसाखी बनर्जी जो कि 36 साल की हैं, इन दोनों के बारे में। बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी रैलियां होती हैं, सब में ये दोनों साथ साथ नज़र आते हैं। उससे कुछ साल पहले, लगभग 2 साल पहले तक या 1.5-2 साल पहले तक ये दोनों टीएमसी में साथ साथ नज़र आया करते थे, और इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। और अगर शोभन चटर्जी की मैं बात मानूं, मैंने उनके कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, जब उनसे इस बारे में सवाल किया जाता है तो उनका कहना है कि बैसाखी बनर्जी मेरी वेलविशर हैं, शुभ चिंतक हैं। ये बात वो हमेशा कहते रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग पश्चिम बंगाल से नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, उन्हें मैं बता दूं कि शोभन चटर्जी कौन है। शोभन चटर्जी टीएमसी में हुआ करते थे और 14 अगस्त 2019 को शोभन चटर्जी और उनकी मित्र बैसाखी बनर्जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और शोभन चटर्जी का दावा है कि वो ममता बनर्जी के साथ 80s के दशक से उनके साथ थे, जब वो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे केएमसी कहा जाता है, उसके वो काउंसलर कभी बने थे। और ममता बनर्जी उस समय एक साधारण सांसद हुआ करती थी। टीएमसी पार्टी भी तब तक नहीं बनी थी और तब से वो उनके साथ थे। उनके क्या कहना चाहिए कि एक राइट हैंड की तरह या उनके एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह वो उनके साथ रहे। बहरहाल उसके बाद शोभन चटर्जी का कद बढ़ा। शोभन चटर्जी कोलकाता नगर निगम के मेयर भी रहे और उसके बाद वो विधानसभा चुनाव लड़े, और उसके बाद उन्हें ममता बनर्जी ने बना दिया अपनी सरकार में मिनिस्टर। और वो ममता बनर्जी की जो ये सरकार चल रही है, इसमें वो फायर इंजीनियरिंग, हाउसिंग और पर्यावरण मंत्री थे। और जब ममता बनर्जी से उनकी इक्वेशन बिगड़ी 2018 में, तो ममता बनर्जी ने उन्हें दोनों पदों से इस्तीफ़ा दे देने के लिए कहा, और उसी दिन से ममता बनर्जी से उनकी नाराज़गी शुरू हो गई और टीएमसी से उनकी दूरियां बढ़ने लगी। शोभन चटर्जी की शादी रत्ना चटर्जी से हुई है। रत्ना चटर्जी के पिता भी टीएमसी के एमएलए रहे हैं, दुलाल दास, और ये कहा जाता है कि दुलाल दास को विधायक बनवाने में शोभन चटर्जी का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। और दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, और ये पॉलिटिक्स से दूर हैं। 2018 में चर्चाएं ये हुई थी शुरू कि बैसाखी बनर्जी नामक एक महिला अचानक शोभन चटर्जी के जीवन में आती हैं। बैसाखी बनर्जी विवाहित हैं, कोलकाता के फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। एक कॉलेज में वो प्रोफेसर भी रही और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करती थी, कॉलेज की प्रिंसिपल भी रही, और राजनीति में उनकी अच्छी खासी दिलचस्पी थी। टीएमसी की सदस्यता भी थी, कुछ टीएमसी में उनके पास पद भी रहे। उनके पति मोनजीत मंडल के साथ उनकी अरेंज मैरिज थी। दोनों का कोई बच्चा नहीं है। बैसाखी बनर्जी किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं लगती और शाहरुख खान, आलिया भट्ट की फ़ैन है, और अपनी कई घटनाओं की वजह से अपने पास्ट में कई ऐसे इंसिडेंट्स उनके साथ हुए हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में रही हैं। जिस कॉलेज में वो पढ़ाया करती थी, वहाँ पर कुछ कम्युनल झगड़ा हुआ था और कॉलेज से उन्हें बाद में इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। इसके अलावा टीएमसी के नेता पार्थ चटर्जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं,
उन पर उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। और बैसाखी बनर्जी का कहना है कि वो अपने प्राइवेट जीवन के बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहती। ठीक है, सबको राइट है अपनी निजी ज़िंदगी को निजी बनाए रखने का, और बैसाखी बनर्जी ने भी ऐसा ही किया है। बैसाखी बनर्जी और शोभन चटर्जी उस समय नज़दीक आए जब वो कोलकाता के मेयर थे और बैसाखी बनर्जी वहाँ एक प्रोफेसर थी कॉलेज में। ये मुझे नहीं पता कि दोनों किस तरीके से नज़दीक आए, दोनों की दोस्ती संबंध किस तरीके से आगे बढ़े, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक साल पहले तक 2019 के लोकसभा चुनाव होने से पहले ये तक चर्चा बन गई थी कि बैसाखी बनर्जी बीजेपी में जा रही हैं और बैसाखी बनर्जी को अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनके सामने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से टिकट दिया जा रहा है। ये बड़ी सुर्खियों में बात आई थी। मार्च 2019 के आसपास की बात है जब ये चर्चा आई थी कि बैसाखी बनर्जी बीजेपी में जा सकती हैं, लेकिन उस समय दोनों ने ही मना कर दिया। शोभन चटर्जी ने कहा कि भाई मैं भी बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, और बैसाखी बनर्जी ने भी इनकार कर दिया कि मैं भी बीजेपी में नहीं जा रही हूँ। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हो गए तो 14 अगस्त 2019 को दोनों ने दिल्ली में जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब इसके बाद जो खबरें हैं दोस्तों वो ये चल रही हैं कि दोनों अब बीजेपी में हैं। कोलकाता में जितनी भी जनसभाएं होती हैं सब में वो सामने नज़र आते हैं। इन दोनों के बीच में एक एंगल और भी बना। फिल्म अभिनेत्री देबोश्री राय जो हिंदी फिल्मों में भी आई हैं और काफ़ी फेमस अभिनेत्री रही हैं। आपको पता ही है कि ममता बनर्जी को हमेशा से फिल्म अभिनेत्रियों से खासा लगाव रहा है। मुनमुन सेन और शताब्दी राय और नुसरत जहाँ, मिमी चक्रवर्ती, तमाम अभिनेत्रियाँ टीएमसी से जुड़ी हुई हैं। और अब जो देबोश्री राय हैं ये कभी शोभन चटर्जी के नज़दीक रही। शोभन चटर्जी ने ही इन्हें राय दीघी सीट जो है विधानसभा की वहाँ से एमएलए बनवाया जो साउथ 24 परगना ज़िले में आती है, और 2 बार से लगातार विधायक हैं राय दीघी से देबोश्री राय। अभी देबोश्री राय ने आरोप लगा दिया है कि उनके बारे में शोभन चटर्जी ने खुलेआम कुछ बातें कही हैं। मुझे नहीं पता वो बातें क्या हैं, लेकिन इससे वो बड़ी परेशान हैं और उन्होंने उनके खिलाफ़ मुकदमा करने की, मानहानि का दावा तक करने की बातें कह दी हैं। इसके अलावा शोभन चटर्जी के बारे में बताऊं कि नारदा और शारदा घोटाले ये सब जितने भी मामले हुए टीएमसी के कार्यकाल में, इन सब में उनका नाम आया चर्चाओं में। सीबीआई की जांच उनके खिलाफ चलती रही है। हो सकता है कि सीबीआई की जांच के डर से वो बीजेपी में आ गए हों, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोलकाता की पता नहीं किस सीट से लड़ेंगे। उनका कहना है कि अब टीएमसी उनकी जो टेलीफोन कॉल्स हैं उनको टैप करा रही है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अगर 2019 में ममता बनर्जी ने धन बल का प्रयोग नहीं किया होता तो वो बीजेपी 23-24 सीटें जीत जाती। हालांकि बीजेपी ने 18 सीटें फिर भी जीत ली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब शोभन चटर्जी और बैसाखी बनर्जी की जोड़ी सबकी सुर्खियों में है। ये जोड़ी अब आगे क्या करने जा रही है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपको मैं बताऊं कि 2011 में बेहाला पूर्वा से ये एमएलए बने थे शोभन चटर्जी। 2016 में भी ये वहाँ से एमएलए रहे और अब चूँकि बीजेपी में आ चुके हैं, कोलकाता के मेयर रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से इन पर दबाव है कि ये बीजेपी के लिए वहाँ कुछ करके दिखाएं। आपको मैं बताऊं कि जब इनका और शोभन चटर्जी और बैसाखी बनर्जी का जब आपस में संबंध उजागर होने लगा और शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी ने खुलेआम इनके खिलाफ विरोध किया, इनका आरोप लगाया, इन पर मीडिया में आ गई खुलकर, तो उसके बाद ममता बनर्जी इनसे नाराज़ हो गई थी और इनसे इस्तीफ़ा देने के लिए कहा था। 20 नवंबर 2018 को इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था टीएमसी से, टीएमकी के इन पदों से, कोलकाता के मेयर से भी और मंत्री पद से भी, जो ये जो मंत्री ये हुआ करते थे ममता की सरकार में। अब स्थिति दोस्तों ये बन रही है कि इस जोड़ी पर सबकी नज़र है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जोड़ी अब क्या करेगी विधानसभा चुनावों में। बीजेपी क्या दोनों को टिकट देने जा रही है या दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेगा? ये बहुत दिलचस्प है। इसके अलावा दोनों का साथ साथ हर मंच पर दिखाई देना मीडिया के लिए अट्रैक्शन का केंद्र है।
मीडिया के लिए फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है। इन दोनों के फ़ोटोग्राफ्स मीडिया में खूब आते हैं, दोनों को हाईलाइट किया जाता है, दोनों की तस्वीरें खूब अखबारों में छपती हैं और लोग लगातार ये जज करते रहते हैं कि दोनों का आखिरकार पॉलिटिकल मोटिवेशन क्या है, ये किस तरह की राजनीति में आगे जाना चाहते हैं। बहरहाल अब बहुत जल्द ही चुनाव का ऐलान होने वाला है और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इनके बारे में बीजेपी का प्लान क्या है। हम इस जोड़ी पर बिल्कुल नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।